कंजंक्शन, जी बिल्कुल, हाँ कंजंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने थे। और मेरे भाई आज वो प्रैक्टिस करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो जो पीडीएफ है वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। और एडवर्ब भी मैंने खोल लिया है। प्रीवियस ईयर करने के बाद हम एडवर्ब अपना जहां तक किया था उसके बाद की बातें करेंगे। कल हमने यूज ऑफ वेरी और यूज ऑफ मच किया था, इसके बाद की बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी बरखुदार मैं आपकी एक बार वो पीडीएफ भेज देता हूं कंजंक्शन की, जो मैंने कहा था ना, उसमें करेक्शंस भी कर दी हैं, साफ सुथरी नहा धो के मैंने आपके लिए ये पीडीएफ तैयार कर दी है। लो जी, ये भेज दिया। अब आएगा जी मजा। ये लो। आओ बेटा, ये है भाई अब आपकी फाइल। अब इसमें जो मैं एक दो कह रहा था ना कि चीजें, ये है फाइनल। अब देखो, आपको कवर पेज भी अपडेटेड है 2024 वाला कंजंक्शन, ठीक है। और ये चेहरे अब इनमें तुम्हारे आ जाएंगे थोड़े दिनों में चेहरे। अब इसके जो अगर आप बात करोगे, मैंने सब डाल दिया बेटा। ये हुई प्रीवियस ईयर करेंगे अभी, ये हुए आपके क्वेश्चंस क्लास वर्क वाले, और नीचे आपको मिल जाएगा बेटा ये होमवर्क, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये क्या है, होमवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा इसको। तो अब आपको ये दिखेगा, द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई कांट कंफर्म, वो सारी चीजें सेम है, ठीक है। द प्रोग्राम वाज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, ही डिड नॉट सक्सीड येट ही वर्कड हार्ड, दो आ जाएगा। द टीचर आस्क्ड दैट वाई एक साथ नहीं आएगा। फिर यहां से आपके लिए होमवर्क हो गया ना बच्चा। और अब होमवर्क ये है, और जिसे जैसे ही होमवर्क क्वेश्चंस खत्म होंगे भैया, नीचे आपको उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। और होमवर्क क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं बेटा, देखो कम नहीं दिए मैंने, क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। 150 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, मोर देन सफिशियंट है पाजी, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। चलो अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं से तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगले साल ये मुस्कुराते हुए चेहरे आपके होंगे। आओ मेरे भाई, कंजंक्शन को समझते हैं। कहता है आई आई फेल एस्लीप वाइल आई रीड, हमने बोला था वाइल आई रीड नहीं। अब ये भी करेक्शंस हैं सारी ऑलरेडी, अब आपको सारी की सारी फर्स्ट क्लास चीजें नजर आएंगी। तो हमने बोला सर आई वॉज रीडिंग होना चाहिए, यहां पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो ये तो मैंने डिस्कस आपके लिए कर भी दिया था। ये है सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन 2023 का। अगला है आ सेलेस्टियल बॉडी, और ठीक है, आ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग होती है, एसोसिएशन होती है, और क्या होती है, कॉन्फिग्रेशन होती है, दैट हैपन्स इन द विजिबल विजिबल यूनिवर्स, जो अपने आप में विजिबल यूनिवर्स में होती है। अब आप बोलोगे सर ये कंजंक्शन का कैसे है एरर, मैं बताता हूं। देखो बेटा, होता क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, और या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। देखो भैया, ये मैंने कंजंक्शन में बहुत सोच समझ के डाला है, सीजीएल का है 2023 का क्वेश्चन। इसमें ये डलेगा भाई मेरे, जब और आता है तो बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट होता है। मैंने कहा था ना, जब और कंजंक्शन आता है तो पहले वाला नहीं, बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है भैया मेरा, वो मेन सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो बन गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेरे भाई अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एजा है कि या तो सेलेस्टियल बॉडी कह दो, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं ना जो अर्थ से रिलेटेड ना हो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरे भाई हमने बोला एक नेचुरल अकरिंग फिजिकल थिंग है ये, या क्या है ये, एसोसिएशन है, या और क्या है, कॉन्फिग्रेशन है। वेरी गुड। अब कॉन्फिग्रेशन जो नाउन है अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर। फिर से सेम कहानी बेटा, जो और आता है, जो और आता है वो बाद वाले को मेन मानता है, बाद वाले को मेन मानेगा तो कॉन्फिग्रेशन सिंगुलर हुआ, तो दैट भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। ये सिंगुलर हुआ तो दैट हैपन या हैपेंस, हैपेंस। अगर यहां पर हैपन होता तो क्या हो जाता, एरर, क्योंकि सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैपेंस आएगा, हैपन नहीं आएगा। तो हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स, ये कहने की कोशिश ये कर रहा था। तो मेरे भाई ये अपने आप में हुआ नो एरर, है ना, ये हुआ अपने आप में नो एरर। तो एक सेलेस्टियल बॉडी हो या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो, वो है एक नेचुरल अकरिंग फिजिकल थिंग है, वो एक फिजिकल थिंग है, एक एसोसिएशन है या एक कॉन्फिग्रेशन है जो होता है इस विजिबल दुनिया में। तो देखो भैया, सारा कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट था ये सिंगुलर क्यों है और ये हैपेंस क्यों।
इसलिए मैंने इसे कंजंक्शन के उसमें डाल दिया। समझ आया? अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये है भैया सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन। कहता है जो अंडरलाइन है पार्ट, उनमें से बताओ किसमें गलती है। द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। भैया वो चीज यहां पर ये भी क्यों डाली है, ये भी आपको पता चल जाएगा। यहां पर मैंने सिंस की वजह से डाल दिया है। क्या डाल दिया? सिंस की वजह से क्यों डाल दिया सर? क्यों आपने ये चीज डाली? ये चीज टेंस में भी डलने की है और यहां पर भी डलने की, इसलिए मैंने इसे टेंस में भी डाला और कंजंक्शन में भी डाला। टेंस में क्यों डाला बेटा? अगर मैं देखता हूं हैज नॉट बीन मेकिंग होगा, क्योंकि हैज बीन प्लस आईएनजी होता है तो बीन आ जाएगा। तो आपने बोला सर ये तो आसान था, ये तो आसान था, फिर आपने इसे कंजंक्शन में क्यों डाला? टेंस में डल गया। ठीक है, हाँ, लेकिन बाजी कंजंक्शन में डालने का एक रीजन है, मैं बताता हूं। ये सिंस क्या है? यहाँ कंजंक्शन है, और सिंस तब से अब तक जब कंजंक्शन होता है तो उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। लेकिन सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। तो ये दोनों का मिक्स था क्वेश्चन, तो ये टेंस से भी मिक्स है और इससे भी मिक्स है। सो दत्ता कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स। दत्ता कंपनी नए स्कूल बैग नहीं बना रही। कब से नहीं बना रही? जब से लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर अब तक वो नए बैग नहीं बना रही। ये अंग्रेजी होगी। ठीक है भैया, ये चीज है। तो किसमें एरर है? ये रहा है। अब समझ गए क्यों मैंने इसे दोनों टेंसेज में डाला, कि सिंस के बाद ये है और सिंस से पहले यहां पर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन किए गए हैं एंड गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन कंटेन एरर। ये देख लो भाई, ये बिफोर की वजह से मैंने डाल दिया, बिफोर की वजह से मैंने डाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझ आएगा कि सर यहां पर क्या हुआ। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू। बिफोर अगर हो तो ये करने से पहले ये हो चुका था, तो बिफोर से पहले पास्ट ऑफ पास्ट ठीक है, लेकिन बिफोर के बाद क्या आना था? पास्ट आना था। तो भैया बिफोर क्या है? कंजंक्शन। इस कंजंक्शन में जब दो एक्शन पास्ट के हो तो बिफोर के साथ पास्ट और बिफोर से पहले वाली बात पास्ट ऑफ पास्ट में आती है, तो गो का वेंट हो जाएगा। अब ये टेंस का भी एरर है और ये कंजंक्शन से भी रिलेटेड एरर है, आप किसी का भी बोलो। इसलिए भैया मैंने तो डाल दिया ये दोनों में। आपको ये टेंस में भी दिखेगा, ऐसा नहीं है कि टेंस में नहीं दिखेगा। सीजीएल का ही 2023 का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार डाल दो, 2 बार डालने से क्या होगा? रिवाइज हो जाएगा, और क्या है। अगर मैं आलस कर जाता, ये चीज दोनों से रिलेटेड है, खाली एक में डाल देता, बर्बाद है जिंदगी। भाई दोनों में डाल दो ना, बच्चा 2 बार पढ़ लेगा, उसको क्या टेंशन है? उसको तो प्रैक्टिस चाहिए, उसको तो रिवीजन चाहिए, कोई टेंशन नहीं। चलो, योर ईयर्स आर इचिंग बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये प्योर कंजंक्शन का एरर है बेटा। क्या एरर है इसमें? क्या एरर है? किसमें कोई एरर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही आएगा बेटा। देखो, योर ईयर्स आर इचिंग, इचिंग हो रही है कानों में। क्यों? क्योंकि यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रही है भैया। अरे हाँ, इसलिए इचिंग हो रही है। अच्छा, तो ये अभी की बात है बेटा, अभी की बात है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी की बात है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हुआ नो एरर, और बिकॉज ही आएगा क्योंकि उसका कारण बता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिए भैया। 6 मैं नहीं आप बताएंगे, मैं नहीं आप बताएंगे। मैं तब तक थोड़ी सी कॉफी डाल। 6 मैं नहीं आप बताएंगे। आपने कहा सर कोई बड़ी बात नहीं, नीदर के साथ और नहीं नोर आएगा। हाँ हाँ, क्या बात है लौंडा है, एमटीएस का है। आगे बढ़ते हैं भैया मेरे। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 7, नीदर राम नोर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम। अब ये नीदर और नोर से रिलेटेड एरर है। आपने बोला देखो सर, नीदर राम नोर, नीदर नोर में बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है, तो सिस्टर के हिसाब से क्या आना था? आर आना था। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर। देख रहे हो, नो एरर भी बहुत दे रहा है आजकल पेपर में। अगला कहता है दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय बाय द टाइम फॉर ही हैड नीदर गन और स्पेयर। अरे भाई ये बहुत बढ़िया एरर। क्यों एरर है? जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बताओ बेटा। इसमें कंजंक्शन कूट कूट के भरा, हालांकि एरर आसान है। क्या है ये? सीएचएसएल 2023 का बेटा, कि जब आप नीदर गन और, नीदर के साथ और नहीं क्या आएगा? नोर। हालांकि आपने कर दिया, आसान है, कर लिया। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई,
यहां फोर क्या है, फोर यहां बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, और ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फोर हो तो उससे पहले क्या आता है, कोमा आता है। देख रहे हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, देख रहे हो। तो आपने क्या देखा पाजी, क्या देखा, दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय बाय द टाइम फोर, क्योंकि बिकॉज ही हैड नीदर गन नोर स्पेयर। समझ रहे, नीदर नोर आया, लेकिन ये चीज यहां पर आ गई। आइए मेरे प्रश्न, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। अब 9 को देखिएगा, 9 में आप ये पाएंगे, 9 में आप ये पाएंगे कि सर यहां पर, ठीक है, एक गड़बड़ है, द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। आपको एक जगह अजीब दिखेगा, अजीब क्या है देखो, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स, उनके पास एक फ्यू ट्रिक्स है, ठीक है, देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद, इसका मतलब भैया वो रेडी हो चुके हैं डील करने के लिए, किसके साथ, विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ, विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, ये तो नहीं आया समझ, विद द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो यूनिवर्स के साथ डील करने के लिए और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डील करने के लिए। भैया कुछ लगाया नहीं आपने, दो चीजें लिख दी, कंजंक्शन ही गायब कर दिया, तो भैया यहां पर आपके पास एरर हो जाएगा, यहां पर आपके पास एरर हो जाएगा। इसलिए जितना द यूनिवर्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स तो लिखेंगे नहीं बेटा, ऑफ क्या, एंड द यूनिवर्स, यूनिवर्स से डील करेंगे और अदर ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से डील करेंगे, ये चीज, ये तो काम हो गया ना। आई विल इनवाइट राम मोहन, राम मोहन नहीं, राम एंड मोहन। अरे भैया प्लीज भैया इसका सही आंसर करना, टीयर 2 का क्वेश्चन है 2023 का, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बेटा 2023 का, और मैं उम्मीद करता हूं सभी बहनें, सभी माताएं, सभी बुजुर्ग व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, क्या है इसका आंसर, नो एरर। क्यों, देखो, ही लिव्ड क्लोज टू द स्टेशन, वो स्टेशन के पास रहता है, येट ट्रेवल्ड बाई बस, फिर भी बस से ट्रेवल करता है, रहता स्टेशन के पास है फिर भी बस से ट्रेवल करता है, तो येट सही है। बेटा हुआ क्या सर, येट है, कोमा है, कोमा आएगा येट से पहले, बताया था ना बेटा कि येट से पहले भी कोमा आता है, क्योंकि ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसने ही कॉमन ले लिया क्योंकि ही तो है, आप चाहते तो यहां ही लिख भी सकते हो और चाहे तो वहां क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, आपका मन, कॉमन ले लिया, तो आप उसको कॉमन छोड़ दो बेटा या लिख दो, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते थे ही लिव्ड क्लोज टू द रेलवे स्टेशन या टू द ट्रेन स्टेशन, कि ट्रेन स्टेशन के नजदीक रहता है वो, येट, हाँ फिर भी ही ट्रेवल्ड बाय बस, फिर भी वो जो है बस से ट्रेवल किया था उसने, ऐसा क्यों यार, तो रहता उसके पास है और ट्रेवल बस से करता है, तो आप ही भी लगा सकते हो, ठीक है, या यहां से ही कॉमन भी ले सकते हो। और येट मैंने कहा था बेटा, जब ऑल दो या दो के साथ येट आता है तो कोमा नहीं आता, लेकिन अब सब सिंगल येट आता है तो कोमा आता है कि नहीं। वेरी गुड, आगे देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा कीजिए। 11 तो आप बता ही दोगे, बताओ जी, 11 तो आपको बताना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर की आंसर शीट भी प्रोवाइड कर, क्या नोट्स वोट बेचने हैं क्या कहीं, करा तो रहा हूं क्वेश्चन, फिर आंसर की प्रोवाइड कर दिए, कोई बात का लॉजिक है इसका, करा रहा हूं, इसके आंसर अगर प्रोवाइड कर दिए बेटा, सबने कॉपी पेस्ट कर लेना है, मेरे खून पसीना लगता है टॉपिक वाइज एरर बनाने में, प्रीवियस ईयर निकालो। देखो भैया, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डज नॉट गो, नहीं अनलेस वन गोज देयर, क्योंकि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ मैंने कहा था नेगेटिव नहीं आएगा, बहुत बड़ी, तो अनलेस के साथ अगर ये लगा रहा है तो बी, ये किसका है, टीयर 1, भाई सही है सबका। आ जाओ बेटा, अब ये भी बताओगे आप, क्वेश्चन नंबर 11, 12 किसका है, सीजीएल टीयर 1 का, बताना क्वेश्चन, क्वेश्चन बताइए 12, क्या लिखा, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, सो द बॉय मेन सब्जेक्ट हुआ, मेन सब्जेक्ट हुआ तो सर वो सर,
आगे देखो, आगे देखो, बताओ साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइन, द साइंटिस्ट स्टडी हैज बीन डिफाइन, ये डिफाइन की गई है इसकी तरह, तो डिफाइन एज, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। क्या साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया इसकी तरह, डिफाइन एज, भाई डिफाइन के साथ हमेशा एज आता है, लाइक नहीं, दिस कैन बी डिफाइंड एज, पढ़ा होगा ना, इसलिए रीडिंग भी बड़ी हेल्प करती है। देखो एक नई चीज सीखने को मिल गई, याद रखिएगा, 13 में एक नई चीज सीखने को मिल गई, याद रखिएगा, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज, नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है भाई जी, इट इज नथिंग एल्स देन, भाई मेरे याद रखिएगा, आपको याद हो, नथिंग एल्स दैट, नथिंग एल्स बट, तो नथिंग बट का कॉम्बिनेशन या नथिंग एल्स बट का कॉम्बिनेशन, नथिंग बट हो या नथिंग एल्स बट हो, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बताया था मैंने, बट, नथिंग बट, नथिंग एल्स बट, तो इट इज नथिंग बट या नथिंग एल्स बट। तो ये चीज आपको बताई गई थी डिलेक्सिकल वर्ब में कि इसका जो कंपाउंड है मेरे भाई वो बट के साथ बनता है। अब देख लो सीपीओ में ये क्वेश्चन आया, आपको बताया नथिंग बट, नथिंग एल्स बट, ये आता है, ठीक है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे सर इन्वर्जन लग रहा है, स्कार्सली एडवर्ब है बेटा और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, लेकिन ये इन्वर्जन लग रहा है, ठीक है। हाँ तो एक बात बताओ पाजी, अगर इन्वर्जन लगेगा तो हेड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। आप इसे टेंस का भी एरर बोल दो, लेकिन मेरे भाई आप इसे टेंस का एरर तो बोल दोगे तरीके से, तो ये इन्वर्जन का भी है, और इन्वर्जन कंजंक्शन में मैंने आपको बताया था टुक की जगह टेकन, स्कार्सली हैड ही टेकन, तो इसमें टेंस भी है और इसमें इन्वर्जन भी है, तो इसको दोनों तरीके से हम दोनों चैप्टर में डाल सकते हैं। ये हुआ सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन था। अरे क्वेश्चन नंबर 16 भी बता दोगे, 16 बताओ बेटा, 16 बताओ, आप बताए 16 में क्या कहोगे। सर एक बात बताओ, ड्यूरिंग तो आपने कहा था प्रेपोजिशन होता है, याद आया बेटा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माई स्टे, ड्यूरिंग हिज स्पीच, याद आया, तो यहां वैन आना चाहिए बेटा, ही स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वाज ऑन हॉलिडे, जब वो छुट्टी पे था, क्योंकि ड्यूरिंग तो प्रेपोजिशन होता है और मुझे यहाँ दोनों बातों को जोड़ना है, तो क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, तो कंजंक्शन तो ड्यूरिंग नहीं होता है, ड्यूरिंग तो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने वाइल लगा दिया, मतलब वेन लगा दिया, वाइल क्यों नहीं लगा बेटा, वाइल तब आता जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो, अगर दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे तो नॉर्मल आप वेन लगा दो, इसलिए मैंने वाइल ना लगा के वेन लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डन है, आगे देखो, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली, उसने बॉक्सेस को आराम से उठा लिया, इवन देवर हैवी, हालांकि वो हैवी थे, हालांकि इवन नहीं होता, वो इवन दो होता है, याद आया ना, दो या इवन दो, बताया था ना बेटा आपको, दो, ऑल दो, इवन दो, तो इवन नहीं होता, वो इवन दो होता है कंजंक्शन, हालांकि वे हैवी थे, कहते यार उसने आसानी से बॉक्सेस उठा लिए, हालांकि वो तो वजन के थे, हैवी थे, ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस, फेरोशियस होता है बेटा खूंखार, यानी कुत्ता तो खूंखार दिख रहा है, अदरवाइज इट इज हार्मलेस है, ये कुत्ता खूंखार दिख रहा है, ये नुकसान नहीं करता, बोलते नहीं खूंखार दिखता है परंतु ये काटता नहीं, आपको नहीं लग रहा बेटा, अदरवाइज नहीं, आप बट होना चाहिए, द डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस, ये खूंखार दिखता है परंतु काटता नहीं, हार्मलेस नहीं, तो ये चीज है, परंतु हार्मलेस है, नुकसान नहीं करता, परंतु लगाना चाहिए भैया, है कि नहीं। 19 देखो भैया, 19 देखो, कहता है द बस ब्रोक डाउन, बस खराब हो गई बेटा, बस खराब हो गई, खराब हो गई थी, हाँ,
बिकॉज क्योंकि वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, क्योंकि हमें कुछ दूर पैदल चलना पड़ा है। बस खराब हो गई थी क्योंकि कुछ देर हमें पैदल चलना पड़ा। बस खराब हो गई थी इसलिए हमें कुछ देर पैदल चलना पड़ा। बिकॉज या सो, बताओ। बताइए, बिकॉज या सो। वेरी गुड। रमन स्पीक्स फ्रेंच। हाँ, फिर डॉट 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 एडवर्ब कौन सी आएगी? एडवर्ब कौन सी आएगी बेटा? एडवर्ब के ऑप्शन भी तो आएंगे। एग्जामिनर का दिमाग खराब थोड़ा ना है, उसमें तो कुछ भी आ जाएगा। अगर वो फास्ट बोलता है, वो स्लोली बोलता है, फ्रेंच वो फास्ट बोलता है, फ्रेंच स्लोली बोलता है, कैसे बोलता है, कौन सा, कैसे बोलता है, साफ साफ बोलता है, तेज बोलता है, केयरफुली बोलता है, क्या बोलता है, कुछ भी, कोई भी एडवर्ब आ जाएगी, कोई भी तरीका हो सकता है उसके बोलने का। क्वेश्चन तो पूरा लिखा करो। एग्जामिनर का दिमाग खराब है कि एक डॉट डॉट लगा के बोलेगा बताओ एडवर्ब कौन सी है? इस बात का कोई अर्थ है बेटा? ये वही वाले, ये चीज मैंने वॉइस में भी बताई थी ना आपको। खाली कोई एग्जामिनर ये लिख के पूछेगा सेंटेंस का वॉइस बताओ, बहुत सारे हो जाएंगे, उसका क्या कर लोगे आप? ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया वो तो। चलो, मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल ऑल्सो। हाँ बेटा, एक बात बताओ, नॉट ओनली जो होता है लड्डू, उसके साथ क्या आता है? बट ऑल्सो आता है, तो बट हम्बल ऑल्सो आएगा। और मैंने आपको एक और कहा था, ये ऑल्सो अपनी जगह भी चेंज कर देता है, तो यहां एंड नहीं बट आएगा। ठीक है भैया, वेरी गुड। 21 देखो भैया, 21 देखो। मोहन वॉज वेरी हंग्री, मोहन बहुत भूखा था, इसलिए ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट, इसलिए उसने अपना ब्रेकफास्ट इस सुबह छोड़ दिया था। अरे भाई नहीं, क्योंकि, बिकॉज, भाई साहब मस्त है। बिकॉज उस उस सुबह उसने अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था, इसलिए वो भूखा था। ये होगा ना यार, ये लॉन्डे भी मस्त है। एमटीएस का था। बट दिस प्लेस, दिस इज द प्लेस हेयर सुधीर फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी। हेयर या वेयर? बेटा एक बात बताओ, दोनों कंजंक्शन है, छोटे जोड़ने हैं। दिस इज द प्लेस वेयर, जहां प्लेस के लिए वेयर कंजंक्शन आएगा ना बेटा, हेयर नहीं। दिस इज द प्लेस वेयर सुधीर फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी। बहुत बढ़िया। 23 को बताइए बेटा, अपन नहीं बताएगा, बताओ रे भैया। 23 को बच्चा पार्टी बताने का। क्या कहता है बेटा? ऑल्दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस बट है भैया, ऑल्दो के साथ यहां दो ऑप्शन है, या तो कोमा लगा दो, या बट के अलावा यहां येट लगा दो। तो या तो कोमा या येट, दोनों एक साथ आएंगे नहीं, या तो कोमा या येट, दोनों ऑप्शन आपके पास। याद आया बेटा? ये भी एमटीएस का क्वेश्चन था। As soon as the ceremony was over, the champions would walk in a majesty position. अब एज ओ सॉरी 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 भैया, सॉरी, क्यों मेरे मुंह से सही निकल गया? क्यों निकल गया? क्योंकि यार ये अजीब है ना, ये बोला ही नहीं जाता है, गंदा। एज सुन एज होता है, एज सुन होता ही नहीं। मैंने बोला था ना, एज सुन एज मैनी एज मच एज, तो एज सुन एज होता है, एज खा गया वो। 25 देखो लड्डू, 25 देखो बेटा, कहता है until I was still, है, until I was still a little weak, I decided। भाई until, जब तक मैं थोड़ा वीक था, जब तक मैं थोड़ा वीक था, तो वहां until आपको लग रहा है आना चाहिए, या ये आना चाहिए बेटा, as I was still a little weak, I decided to walk home from the metro station। बताओ यार, मैं वापस ही चला गया। until, वहां तो as होना चाहिए, since I was still a little weak, तो आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। मैं कहीं काम पे जा रहा था यार, मैं थोड़ा वीक था, इसलिए मैं वापस ही आ गया। तो बेटा यहां अंटिल कोई मीनिंग दे रहा है? बताओ। या हो सकता आप यहां ओल्दो लगा दो, उल्टा कर दो। अब तो उल्टा आ गया था मेट्रो स्टेशन से, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? हालांकि सर मैं कमजोर था, फिर भी आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। फिर भी तेरे भाई ने डिसाइड किया, तेरा भाई पैदल जाएगा। समझ रहे हो? आप यहां अंटिल की बजाय ओल्दो लगा दो बेटा, ओल्दो लगा दो, और इस कोमे को मान लो येट। तो यहां पर आप येट भी लगा सकते हो, या यहां पर आप कोमा भी लगा सकते हो, दो ऑप्शन है। हालांकि मैं
आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, हालांकि मैं कमजोर था, फिर भी आई डिसाइडेड टू वॉक, आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। फिर भी तेरे भाई ने सोचा पैदल जाया तेरा भाई। समझ रहे हो बेटा? आज है कि नहीं है? अब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा है? मैं कह रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं? कहता सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया। देख रहे हो बेटा, जब नन्हे से प्यारे से बच्चे आए थे तुम डेमो क्लास में, मैं कहता हूँ ली बेटा क्या हुआ, कहते मेरी इंग्लिश कमजोर है चल। मैं बोला बेटा पढ़ेगा समझ आ जाएगा, नहीं चल नहीं मैं हिंदी मीडियम का हूँ चल। मैं बोला बेटा फिर भी पढ़ेगा तो मजा आएगा समझ आएगा, तो नहीं नहीं नहीं। मतलब वो कैब की क्लास टाइम टू टाइम देखेगा मजा आएगा, नहीं चल। ऐसे रो रहे थे तुम, और आज देखो खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हें समझ आ रहे हैं, मस्त बना रहे हो। पर रोने वाली आदत नहीं गई तुम्हारी, मिम्मी मिम्मी। अरे पगले, पढ़ेगा समझ आएगा। देखो, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ग्रेजुअल एक रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल उन्होंने बनाया है। अच्छा, एक ग्रेजुअल रिबूट जो है एयर ट्रेवल बनाया है। हु वॉज, अरे भाई एयर ट्रेवल के लिए हु नहीं विच आएगा। और ये पता है किसका एरर है? ये रिलेटिव कंजंक्शन का एरर है। जो रिलेटिव कंजंक्शन भैया हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना। जानवर के लिए, थिंग्स के लिए विच आता है बेटा, इंसान के लिए हु आता है। अब वो ग्रेजुअल रिबूट जो बना है उसके लिए हु कैसे आ जाए? समझ रहे हो बाबू? चलिए, हो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं बेटा। और 27 भी आप बनाओगे, मैंने बताया था आपको दैट और वट। दैट कब आता है? जब चीजें पता हो। वट कब आता है? जब चीजें हिडन हो। जैसे आई नो वट ही बॉट, मेरे को पता है उसने क्या खरीदा था। लेकिन तुम बता तो नहीं रहे हो ना, तो बता रहे हो हिडन रख रहे हो, हिडन। तो हिडन रख रहे हो तो बेटा यहाँ वट सही है, दैट गलत हो जाता ना। आई नो दैट ही बॉट, आई नो वट इट बॉट। तो ये चीज है बेटा ये। अब जब आप इसमें ये करोगे मेरे भाई, आफ्टर लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग, हम लगाए और बॉट व्हाट वी वांटेड, और खरीदा जो हम चाहते थे। क्या खरीदा वो बताया ही नहीं, हिडन है, हिडन है तो व्हाट आएगा बेटा। बताए हो तो ये चीज, बताते तो दैट होता ना। And we bought the car that we want, we bought the dress that we want। लिखना पड़ेगा आपको, नहीं लिख रहे तो वट। नॉट विद स्टैंडिंग बेटा एक साथ ज्वाइन हो गया, अलग अलग है। नॉट विद स्टैंडिंग तो ये अलग अलग है, ठीक है ना। ये एक साथ बस ज्वाइन हो गया है, हमारे टाइपिस्ट बाबा जो है उन्होंने कर दिया है। ऐसा है, नॉट विद स्टैंडिंग। बट ये मीनिंग क्या दे रहा है वो भाई साहब? अरे पेपर में ही ऐसा था, ये पेपर में ऐसा था, नॉट विद स्टैंडिंग, क्योंकि यहां भी ऐसा ही है। दो जगह हमारा लोंडा, गलती ना करो छोरो। नॉट विद स्टैंडिंग वी वर बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द, अरे यार यहां तो एज वी वर बिजी, एज नहीं आना चाहिए, एज वी वर बिजी दैट वीकेंड, तो हमें वो चीजें कैंसिल करनी पड़ी। नॉट विद स्टैंडिंग नॉनसेंस है, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है वहां पर। तो यहां क्या आना चाहिए? इसको हटाओ भैया, यहां लिखो एज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, हम बिजी थे भैया, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, तो हमें वो आउटिंग बाहर जाना कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 29, हमने बताओ। हम सोच रहे हमारा खोटा सिक्का है, हमारे टाइपिंग बाबा ने गलती कर दी, पता चला एग्जामिनर ही मजे ले रहा है। हे प्रभु, क्या बेटा अगले में कह रहा है यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ, आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। ऑल दो यू स्टॉप स्मोकिंग, हालांकि तुम स्मोकिंग रोक दो, हालांकि नहीं, जब तक ऐसा नहीं करते। कंडीशन है छोटे, अनटिल नहीं मेरे बच्चे, अनलेस कंडीशन है। जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं होगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है बेटा।
ऑफलाइन की फीस कितनी है अंग्रेजी की? ऑफलाइन की 12,000 है बेटा। ऑफलाइन में बहुत खर्चे होते हैं भैया। ऑफलाइन की इंग्लिश की 12,000 है मेरी। पढ़ना है मुखर्जी नगर आके पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ लें चुपचाप घर बैठो और चुपचाप से पढ़ लो। पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं करेगा इसमें। घर पे बैठ के पढ़ लो चुपचाप। चोचले बाहर रखे इनको। देखो बेटा, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज, बेटा एक बात बताओ, हमेशा ध्यान रखना, एक चीज ये लिख लो अपने नोट्स में या कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा नोट बना के कहीं भी लिख लो। जहां कंजंक्शन टॉपिक खत्म किया होगा ना, जहां कंजंक्शन टॉपिक खत्म किया होगा, उसके बाद आपने एडवर्ब टॉपिक की हेडिंग डाली होगी, अपना रजिस्टर खोलो और वहीं पे लिख लो। बेटा होता क्या है, ध्यान दो, हम क्या करते हैं, द रीजन फलाना ढिमकाना ये वो, हां, तो हम इस रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। कारण फॉर विजिटिंग मेरठ, मेरठ को विजिट करने का कारण था, क्या था कारण, तो आप कारण एक्सप्लेन कर रहे हो। अब कई बार टीचर्स और किताबें बच्चों को रटा देती हैं। द रीजन के साथ बिकॉज का नहीं, द रीजन के साथ दैट का प्रयोग होता है, द रीजन के साथ बिकॉज आता है तो वो सुपरफ्लूस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनो बेटा, द रीजन, कारण फॉर विजिटिंग मेरठ, मेरठ को विजिट करने का कारण था, क्या कारण था, ये कारण था, तो आप कारण को एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या कारण था। तो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा दैट कंजंक्शन आता है। किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दैट कंजंक्शन आता है। बिकॉज तो किसी चीज का कारण बताता है। इसका मतलब अगर मैं यहां बिकॉज को सही मानू तो इस बात का मतलब पता है क्या होगा, इस बात को देखो कितना भयंकर मीनिंग है। कारण जो मेरठ को विजिट करने का था, क्योंकि क्योंकि मेरी मम्मी को वह देखभाल की जरूरत पड़ गई थी। बिकॉज कारण बताता, तो तुम कारण के होने का कारण बता रहे हो। जैसे एक बात बताओ, तू बीमार हुआ था क्योंकि तूने गंदा खाना खाया था, तो तुम्हारे बीमार होने का कारण क्या है, क्योंकि तुमने गंदा खाना खाया। अच्छा, तुम्हारे मेरठ जाने का कारण क्या है, तुम्हारे मेरठ जाने का कारण है तुम्हारी मम्मी को देखभाल की जरूरत थी, ये कारण है उस कारण के होने का। अरे उस कारण के होने का कारण मत बताओ, ये बताओ कारण क्या है। कारण क्या है मतलब कारण को एक्सप्लेन करो ना, रीजन क्या है। वहां जा रहे हो, वहां जा रहा हूं क्योंकि यार मम्मी को मदद की जरूरत है, मम्मी को देखभाल की जरूरत है, इसलिए वहां जा रहा हूं। तो इस रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हो आप, क्या कारण है भैया, एक्सप्लेन कर रहे हो। ही टोल्ड मी, सर उसने मुझे बताया था, क्या बताया था बेटा, सर उसने मुझे बताया था कि वो मेरी मदद कर देगा। तो उसने मुझे क्या बताया था, टेल में, एक्सप्लेन कर रहे हो। क्या मैं गधों की तरह ये बोल दूंगा, ही टोल्ड मी बिकॉज ही वुड गो देयर, उसने मुझे बताया था क्योंकि वो वहां जाएगा। है? उसने मुझे बताया था तो उसके बताने का कारण बता रहे हो तुम। उसने क्या बताया, तो रीजन क्या है वहां जाने का, रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हो। और एक्सप्लेन करने में बिकॉज थोड़ा ना आएगा, क्योंकि बेका बिकॉज तो कारण के होने को बताता है, कारण होना, कारण के होने को बताता है। मुझे यहां रीजन के होने का कारण नहीं बनाना, मुझे रीजन क्या है वो एक्सप्लेन करना है, इसलिए दैट आएगा। तो कहां साला सुपरफ्लूस आ गया ये? वो बच्चों को रटा दो, द रीजन के साथ बिकॉज का नहीं, द रीजन के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। वो बच्चा क्या है, वो तो प्यारा सा है, भोला सा है, उसने सोचा चलो ऐसे ही कर लेंगे। अरे भाई जानो, ऐसा इसलिए है बेटा, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ, मेरठ को विजिट करने का कारण था, क्या कारण था बता, कारण एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरठ को विजिट करने का कारण था क्योंकि, अरे इस कारण के होने का कारण नहीं बताना, क्यों, क्योंकि क्या कारण था एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेनेशन में दैट कंजंक्शन आता है। इसलिए तभी तो हमने वहां वट लगाया था, क्योंकि हिडन है और किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो तो दैट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आई शेल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट, है वेदर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर आ जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया, ये भी सीजीएल टीयर 2 का है। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से एज यू मीट हर। बताओ क्वेश्चन नंबर 32, बेटा एक बात बताओ, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से, ध्यान रखना तो जो कहे, एज यू मीट हर, क्योंकि जैसे कि तुम उससे मिलते हो, जैसे कि नहीं, वेन यू मीट हर, जब उससे मिलो तो इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है बेटा, जब उससे मिलो तो इस बात का ध्यान रखना। और मिलो तो बेटा विल मीट नहीं। क्यों नहीं होगा सर विल मीट? आपको याद है ना टेंस में बताया था मैंने, व्हेन टाइम कंजंक्शन के साथ विल वगैरह नहीं आएगा, इसलिए बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है पाजी, आगे देखते हैं मेरे भाई। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी, अगर कंजंक्शन हो तो मैंने कहा था बेटा इन्वर्जन नहीं आता, अगर कंजंक्शन हो तो इन्वर्जन नहीं आता। हाउ वी कैन, याद आया? चलिए, ये किस में आया है? टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन। आगे, जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टबल्ड एंड फेल। अच्छा, कहते हो जीत गई, जीत गई अनलेस है, अनलेस की कोई मीनिंग है? जोया वन द फर्स्ट प्राइज अनलेस शी स्टबल्ड एंड फेल, हालांकि वो गिर भी गई थी फिर भी वो जीत गई। ठीक है, तो दो आना चाहिए बेटा वहां, है ना, अनलेस तो नहीं आना चाहिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 35। ओए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है बेटा, टीयर 2 का क्वेश्चन है। एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। एज सच यू, एज सच, क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत है मुझे बता दे। अगर तुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे बता दियो भैया, इफ आना चाहिए। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल मी, इफ यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी, मुझे लिख देना भाई, मतलब खत उस टाइम पे लिखे जाते थे। बाल कटवा लो सर। कटवाएंगे भैया, अभी बाल कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को सच्ची में, बाल कटवाने जाना है, अभी जाएंगे कटवाएंगे। अभी बेटा ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, बैचेज बहुत ज्यादा हो रखे। अभी एक और नया बैच आ गया है, कल से 7 तारीख से आया है, आपके किसी दोस्त को ज्वाइन करना है कर सकते हैं, और 10 से वो चालू होगा, और वो आ रहा है बेटा आज स्टार्ट हो रहा है। चलिए पुत्र, अब ये आपके बैच में मैं अपलोड करा दूंगा कंजंक्शन, ठीक है जी, अपलोड कर देंगे सर आज। और अगर हम बात करें कंजंक्शन के बाद, अब कौन सा टॉपिक है? एडवर्ब, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, और इसमें फिर एडवर्ब करेंगे और एडवर्ब की भी प्रैक्टिस करेंगे आगे चीजों को लेकर। डन है, आगे बढ़िए। अब क्या करें सर एडवर्ब में? एडवर्ब में अगली एडवर्ब का यूज जानते हैं, जो कि है पाजी यूज ऑफ टू। यूज ऑफ टू, टी डबल ओ। एक तो टू होता है, वो तो प्रेपोजिशन होता है बेटा, ये जो टी ओ होता है तो प्रेपोजिशन होता है, या इन्फिनेटिव में पार्टिकल होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने क्या करना है? यूज ऑफ टी डबल ओ टू, इसको देखना है। ठीक है, कहते हैं सर आज कटवा लेना, हाथ पे आज कटवा लूंगा बेटा, तेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे बेटा हमारी उम्र हो गई, अब हमें कहीं दिखावा तो करना नहीं कि हम अच्छे दिख रहे हैं बुरे दिख रहे हैं, तो बाल बड़े रहेंगे साले, पड़े रहेंगे, अपने क्या जा रहा है, बड़े रहे कटे रहे पड़े रहे, अब तो कुछ रहा नहीं, अब तो ऐसे ही घूमते हैं। अब ये देखो ना बेटा, ये देखो, जाओ देख। तो ऐसे ही है, ऐसे ही चप्पल पहने और ऐसे ही मैं ऑफलाइन में चला जाता हूँ पढ़ाने। तो अब वो चीजें शौक मिट गए, अभी आप जवान हो, आप नौकरी लगोगे, आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना। अब तो हफ्ते में 1-2 दिन हो जाता है कभी कभी कपड़े उपड़े पहनने का मन या रेडी होने का मन कर जाए, वरना अब आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना तो आदमी सिंपल रहना पसंद करता है, ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी तो आदमी सिंपल रहना पसंद करता है, ऐसा वो कहते थे। मैं मानता नहीं था, क्यों सिंपल क्यों रहना, जूते वूते पहन के रहेंगे ना मस्त रहेंगे, ठीक है, वो चीजें होती थी। मैंने बोला ऐसा क्यों है? अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अब उनकी बातें हो समझ आ रही है, आपके साथ भी ऐसा होगा। इसलिए आपको एक ही सलाह मैं देना चाहूंगा, जब तक कपड़े पहनने का मन करे, नौकरी के बाद, अभी नहीं बेटा, अभी माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना है, नौकरी लगने के बाद अगर कपड़े पहनने का मन करे, मूवी जाने का मन करे, घूमने का मन करे, घूम लेना, घूम लेना कसम से। जो आपका मन करे ना, घूमना है, खाना है, पीना है, जिम करना है, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई हॉकी खेलेगा, कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी अगर आपको मन करे तो वो कर लेना भाई, वो कर लेना, क्योंकि बाद में करेगा नहीं। बाद में क्या करेगा ना, फिर जैसे जैसे लड़कों में ऐसा होता है बेटा, लड़कियों को हमेशा ही शौक रहता है, ठीक है, सजने संवरने का, लड़कों में लौंडों का वो शौक खत्म हो जाता है। लौंडे होते हैं भाड़ में गया, जब तक सजेंगे तब तक तो घर चले जाएंगे, वो एक टी शर्ट हफ्ते तक पहन सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये कर लेना बेटा, क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा आएगा, आपको फिर इन चीजों से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इन चीज देखने में आजकल तो लौंडे और भी हो गए, दाढ़ी रखने लग गए,
दाढ़ी रखे रखे ही शादियां कराने कहता भाई मेरे को नहीं जाना दाढ़ी वाड़ी बनवाने, तो अलग ही चाहता है। तो जब जो चीज नौकरी के बाद, लेकिन बेटा नौकरी से पहले तो अपना जल्दी जल्दी अपनी जिंदगी जी लेना, आ जाओ, क्योंकि फिर एक सिंपल लाइफ आपको जीना पसंद आएगा और वो अच्छी भी है, मस्त, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना सर, टू एडवर्ब होती है बेटा, टू का मतलब पता है क्या होता है, जब आप एक्सेस किसी चीज को करते हो, जैसे नॉर्मल से ज्यादा एक्सेस, तो टू जो एडवर्ब है ये मीनिंग देती है किसी चीज का क्या हो जाना, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है बेटा नॉर्मल से बहुत ज्यादा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा। जैसे अगर गर्मी है, इट इज हॉट, बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट, और कुछ ज्यादा ही गर्मी हो जाए, आप बोलोगे सर इट इज टू हॉट। एक्सेस कुछ ज्यादा ही, एक्सेस से बहुत ज्यादा ही गर्मी हो जाए, मतलब एक्सेस से बहुत ज्यादा किसी चीज का हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप टू यूज करते हो। तो आप टू करते हो ना, जब टू एडवर्ब आप लगाते हो बेटा, जब टू आप एडवर्ब लगाते हो तो इसके बाद आप क्या लगाते हो, एडजेक्टिव लगाते हो। तो आप इतना नहीं रोक सकते, वो इनकम्प्लीट सेंस होगी, आपको आगे लिखना पड़ेगा। वो स्पोकन इंग्लिश में बोल लेते हैं बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बातें अंडरस्टूड हो जाती। जैसे आपके दोस्त ने बोला चलना बाहर घूमने चलते हैं, तुमने बोला हाँ चल चल, अरे यार इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट मतलब पता है इस बात का, अरे कुछ ज्यादा ही गर्मी, हाँ मतलब मैं नहीं जा रहा भाई। तो उस बात को हिडन नहीं छोड़ना है एग्जाम में, 100% बेटा आपको इस चीज को हाँ आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो गलत है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन होती है बेटा इन्फिनेटिव से। टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म और आप सब बच्चे जानते हैं, इसका नाम होता है इन्फिनेटिव। तो भैया इसको अगर इन्फिनेटिव से आपको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला सर आई एम टू टायर्ड टू प्ले, सर मैं बहुत थक गया, मैं नहीं खेल सकता। आप इसे आगे एक्सप्लेनेशन करोगे कि क्या चीज एक्सेस, क्या हद होगी भैया, हद होगी इस चीज को करने की, मतलब मैं नहीं कर सकता। तो उस चीज में आप चीजों का रिजेक्शन दोगे, कुछ एक्सेस ही दिखाओगे। इसलिए बेटा अगर मैं ये बोल रहा हूं आई एम टू टायर्ड टू प्ले, इसका मतलब ये बंदा खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। आई एम टू टायर्ड टू प्ले, आई एम टू टायर्ड टू प्ले, मैं नहीं खेल पाऊंगा। इसी बात को आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं सो एडवर्ब से, आई एम सो टायर्ड, और मैंने आपको बताई थी बेटा ये कंजंक्शन में आप दैट कंजंक्शन की हेल्प ले लो, आप दैट कंजंक्शन की हेल्प ले लो, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट प्ले, और फिर मॉडल आता है बेटा उसमें कैन नॉट। हमेशा याद रखना इन दोनों का मतलब सेम है। एग्जाम में कई बार क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को देकर बोल देगा इसी की दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, बेटा दोनों का सेम मीनिंग है, इसका और इसका सेम मीनिंग है। तो कई बार पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन, याद है ना बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेता है मेरे भाई, और आप कंफ्यूज मत होना। आई एम टू टायर्ड टू प्ले शॉर्टकट है, इसका मतलब ये हुआ पाजी आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट प्ले, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट प्ले, भैया मैं थक गया हूं, भैया मैं नहीं खेल सकता। तो आप इसे ऐसे बोल दो, आप इसे ऐसे बोल दो, दोनों बातें बिल्कुल सही। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, बहुत गर्मी, इट इज टू हॉट टू प्ले, इट इज टू हॉट टू प्ले, आप ये बोल दो। सो वो चीज यहां पर है, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट प्ले। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं कहता हूं, अब लिख के बताना इट ही इज टू वीक, और आप यहां पर रोक दो, गलत, इनकम्प्लीट सेंस। अगर आप ऐसा रोक देंगे तो बेटा ये इनकम्प्लीट सेंस है, ये इनकम्प्लीट सेंस है, वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। क्या आगे कुछ नहीं बोलना, इतना ही बोलना, अगर इतना ही बोलना है बेटा फिर ये मत लगाओ, आप ये बोल दो ही इज वीक या ही इज वेरी वीक, फिर वेरी लगाओ बेटा, ही इज वेरी वीक। ये भी मत बोल देना ही इज वेरी टू वीक, ही इज वेरी टू वीक, नहीं भैया ही इज वेरी वीक। ये ध्यान रखना, सिंपल बोलना है ही इज वीक, ही इज वेरी वीक, ही इज टू वीक तब बोलो जब आगे कुछ बोलना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो बेटा आगे मुझे बोलना हो ही इज, अब मैं दूसरी चीज कर रहा हूं, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब बेटा इतना कमजोर हो गया है कि बेचारा वॉक तक नहीं कर पा रहा है। अच्छा अब पेपर में ये दे दे तो ही इज वेरी वीक टू वॉक, बेटा अगर आगे इन्फिनेटिव से एक्सप्लेनेशन है तो वेरी नहीं आएगा, टू आएगा, ये भी एरर पेपर में आता है। दूसरी, ठीक है, दूसरी ये चीज याद रखिएगा, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर हो गया है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो वॉक नहीं कर सकता।
ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इतना कमजोर हो गया है कि वॉक नहीं कर सकता। कर लो भी एक कॉपी। तो ये टू ऐसे यूज होता है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला तो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स तो बेटा वो वोकैब में है, डाला तो वही किताब में, वॉल्यूम 2 आप पढ़ोगे तो मस्त पढ़ोगे, रापचिक पढ़ोगे। ओके जी, चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट एक ही था ना ये, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिख लो, या पॉइंट पॉइंट मत खेलो, खाली कॉन्सेप्ट लिख दो। पता है क्या होगा, कभी भी ये टू जो है प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ मत लगा। अब आप बोलोगे सर ये प्लीजेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बेटा प्लीजेंट एडजेक्टिव ये होते हैं जो दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए, तमीज और तहजीब के लिए कॉम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है, अरे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई सर, ऐसे थे अरे मैं बहुत खुश हूं। ऐसे केस में आप कभी भी प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के लिए टू का यूज ना करें बेटा, आप वहां वेरी लगा दो। जैसे आई एम वेरी हैप्पी या आई एम टू हैप्पी। अरे यार कोई भी बंदा जब टू लगा देगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? जैसे मम्मी ताने नहीं मारती है, हाँ हाँ हम तो कुछ ज्यादा ही किस्मत वाले हैं, ऐसी औलाद जो मिली है। बेटे ये हाँ हाँ तेरा जोक तो कुछ ज्यादा ही फनी था, मतलब बकवास जोक था। मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश हूं। स्पोकन में तो चलता है बेटा, अब खुश हम तो ये मानेंगे ना, पेपर में बंदा पॉजिटिव ही बोल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू।
ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर बोलते हैं। अब मैं बोल दूं बेटा आई एम वेरी ग्लैड या आई एम टू ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड या टू ग्लैड मीट यू, मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश हूं। तो वैसे टू ग्लैड बोलेगा कोई तो ये नेगेटिव सेंस आ जाएगी ना बेटा, नेगेटिव सेंस आ जाएगी। इसीलिए इसके साथ क्या बोला जाता है, ग्लैड है, खुशी हो रही है किसी से मिलकर, तो आप उसमें टू मत बोलो, वो नेगेटिव सेंस देगा बेटा, तो ज्यादा ही गर्मी है ये चीजें। तो आप इस चीज को जब आप बोलते हो तो प्लीजेंट जो एडजेक्टिव है, जो दूसरे की कॉम्प्लीमेंट के लिए, रेस्पेक्ट के लिए आप दूसरे को बोलोगे, उसके साथ टू मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा। उसके साथ आप वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। एक बार टू से ये दिमाग में रखिएगा, डन है। चलो अब अगली चीज सिखाता हूं, बहुत बढ़िया गजब की। बेटा जब आप टू का यूज ना भी के मीनिंग में भी करते हैं, टू का मीनिंग भी और ऑल्सो का भी आप भी के यूज में करते हैं। इन दोनों का मतलब होता है, टू और ऑल्सो आप यूज करते हैं, इन दोनों का मतलब होता है इंक्लूड करना, एक्सक्लूड नहीं, इंक्लूड करना, इंक्लूड करना किसी चीजों को। जैसे दे आर ऑल्सो कमिंग विद अस, दे आर ऑल्सो कमिंग विद अस, वे भी हमारे साथ आ रहे हैं, वे भी हमारे साथ आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग विद अस, वे भी हमारे साथ आ रहे हैं, वे भी हमारे साथ आ रहे हैं। वेरी गुड। दूसरी बात को सुनिएगा बेटा, सपोज करो एक डिश को आप पसंद करते, आई लाइक दिस डिश, आई टू लाइक दिस डिश, मैं भी पसंद करता हूं इसको, सो आई टू लाइक दिस डिश, मैं भी इस डिश को पसंद करता हूं। तो कोई और भी है बेटा जो इस डिश को पसंद करता है, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, आई को, आई टू लाइक दिस डिश, सही। अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई लाइक दिस डिश टू, आई लाइक दिस डिश टू, आई लाइक दिस डिश टू, मैं इस डिश को भी पसंद करता हूं, आई लाइक दिस डिश टू, आई लाइक दिस डिश टू, मैं इस डिश को भी पसंद करता हूं, मतलब मैं बाकी डिश को भी पसंद करता हूं, मैं इस डिश को भी पसंद करता हूं। तो इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, क्योंकि यहां पर ये टू इसको क्वालिफाई कर रहा है और यहां पर ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। आई टू लाइक दिस डिश, मैं भी पसंद करता हूं इस डिश को। जैसे आपने बोला सर मैं क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, मैंने बोला आई टू लाइक क्रिकेट, मैं भी क्रिकेट पसंद करता हूं, आप भी पसंद करते हैं, तो कोई और भी पसंद करता है, सिंपल ये चीज। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इंक्लूड करना, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चा मुझसे पूछ लेता है सर ये जो आई लव यू होता है इसका रिप्लाई क्या होता है। देखो बेटा कई बार क्या होता है, जब आप आई लव यू बोलते हैं, आप मेरे बच्चे दूसरा एग्जांपल, आप बोलते हैं आई टू लव यू, और एक मेरे बच्चे आप बोलते हैं आई लव यू टू, ये तीनों सेंटेंस सही है, तीनों का अलग अलग और डिफरेंट मीनिंग। बेटा मैंने आपको बोला आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैंने बोला पुत्र आई टू लव यू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। सपोज करो आपने बोला मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप नहीं करते, मम्मी ने बोला नहीं नहीं बेटा आई टू लव यू, मैं भी प्यार करती हूँ तेरे से। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ये आई टू, मैं भी प्यार करती हूँ, तो फैमिली के बाकी लोग भी बेटा वो भी आपसे करते हैं, मैं भी करती हूँ। आगे सुनिए, आई लव यू टू, मैं आपसे भी प्यार करता हूं, आपसे भी मतलब बाकी लोगों से भी करता हूं। तो जैसे सपोज करो मैंने बोला आई लव यू टू, मैं आपसे भी प्यार करता हूं, तो मैं बाकी लोगों से भी प्यार करता हूं, मैं भी आपसे प्यार करता हूं मतलब बाकी लोग भी आपसे प्यार करते हैं। तो इन चीजों को समझिए। लेकिन जब हम बिल्कुल डिट्टो सेम बोलना होता है, डिट्टो शब्द जानते हो ना, आई लव यू, आई लव यू, तो आप पता है क्या बोलते हो, आई लव यू, हाँ सो डू आई, वैसे ही मैं। तो आप क्या कर देते हो, ये होता है सो डू आई का पंगा। सो का मतलब मैंने बताया था ना, ये इन्वर्जन लग गया बेटा, ये इन्वर्जन लग गया, याद आया। वे बस का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही मैं, वैसे ही मैं, बिल्कुल डिट्टो सेम करना, जो आदमी पहले वाला कर रहा है उसी का डिट्टो सेम करना, सो डू आई। तो आप आई लव यू का रिप्लाई ये भी कह सकते हो, आई लव यू सो डू आई, वैसे ही मैं। तो बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम आप इसको कह सकते हैं। तो आई लव यू का जो रिप्लाई हुआ वो सो डू आई हुआ तरीके से। तो अब ये तो है नहीं कि आप आई लव यू बोल रहे हो कोई, यार आप कह रहे हो आई टू लव यू, मैं भी प्यार करता हूं तेरे से, ठीक है, मैं भी प्यार करता हूं जैसे कोई और भी प्यार करता है,
अरे आप ये बोल रहा है लव यू टू, मैं तो तेरे से भी प्यार करता हूं, तेरे से भी मतलब किसी और से भी करते हो, तो इन दोनों रिप्लाई से बढ़िया ये, इन दोनों रिप्लाई से बढ़िया ये, आई लव यू सो डू आई, आई लव यू सो डू आई। ठीक है, चलिए कॉपी। फिर आप कहोगे सर स्पोकन में आई लव यू टू क्यों बोला जाता है, आई लव यू टू। स्पोकन इंग्लिश में चीजें अंडरस्टूड होती है बेटा, अगर सामने वाला उसका रिप्लाई कर रहा है आई लव यू टू, तो इसका मतलब वो वही कहना चाहता है, स्पोकन है वो चीज। लेकिन तरीके से देखो तो ये रिप्लाई बन जाता है, हो रहा। ठीक है, लेकिन ट्रू और ऑल्सो, अब बात करते हैं बेटा पेपर की, ये पेपर में नहीं आते, छोटे छोटे बच्चों का डाउट होता है, वो मैंने सिंपली बता दी। पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पेपर में एरर पूछेगा ना भैया, सब नो एरर। आगे देखिए बेटा, डिफरेंस क्या है वो आपको समझ आ गया। अब कहानी ये है कि ट्रू और ऑल्सो बेटा इंक्लूड करते हैं, मजा तब आएगा पुत्र जब एक्सक्लूड करना, मतलब याद रखो, अगर आपको नेगेटिव के साथ भी बोलना हो, मतलब इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, आप ये कह रहे हो मैं भी नहीं आ रहा, बेटा कभी भी नेगेटिव के साथ जब भी बोलना हो ना, अगर ये चीज बोलना हो तो याद रखना कभी भी ऑल्सो यूज नहीं होगा, और कभी भी मेरे भाई टू यूज नहीं होगा, ये इंक्लूड करने में यूज होते हैं, एक्सक्लूड करने में यूज नहीं होते। तो सर ऐसे केस में कौन यूज होगा, ऐसे केस में वो मसीहा है नीदर और ईदर और नोर। कैसे, अब जरा मैं बताता हूं ये कैसे आएगा। जैसे बेटा ही कैन नॉट गो देयर, ही कैन नॉट गो देयर, नॉर कैन आई, या नीदर कैन आई। अरे सर ये तो आपने में पढ़ा है, वेरी गुड, बिल्कुल पढ़ाया है, या हिंदी वाला या लिखना, दोनों में से कोई भी लिख दो बेटा। ही कैन नॉट गो देयर नॉर कैन आई, ही कैन नॉट गो देयर नीदर कैन आई। अब पेपर में अगर आपको ऐसा दे दे बेटा, ही कैन नॉट गो देयर टू कैन आई, गलत, ऑल्सो कैन आई, गलत, आई कैन ऑल्सो गो देयर, गलत, आई कैन नॉट ऑल्सो गो देयर, गलत। क्योंकि बेटा नेगेटिव में ये नहीं आते, नेगेटिव में भी बोलना हो ना ही मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं जा सकता, तो उसमें नोर कैन आई गो देयर, आप गो देयर भी लिख सकते हो बेटा, यहां पर पता है ना, आपको बताया था नोर कैन आई गो देयर, ना ही मैं वहां जा सकता हूं। तो बेटा नेगेटिव में मेरे बच्चे याद रखना, आप नोर या नीदर का यूज करते हैं, नीदर कैन आई गो देयर, तो मैंने कहा था आप यहां पर पूरा भी लिख दो या आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो, समझ आया। तो ये है, लेकिन एक मसीहा और है, एक मसीहा कौन और है, नोट लगाना एक और बेटा, याद रखिएगा, आप सब्जेक्ट लगाओ, आप मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हाँ इसका फॉर्मेट अलग है, आप नोट लगाओ, हाँ और फिर आप ईदर लगा दो भैया ये यहां ईदर एडवर्ब ही होता है, और मेरे बच्चे उसका भी मीनिंग होता है, और वो किसके साथ आएगा, नोट के साथ, वो किसके साथ आएगा, नोट के साथ, नॉट ईदर। और याद रखना भी नहीं, नॉट ईदर जब आएगा ना बेटा, तो यहां पेपर में ऑल्सो देगा, एरर है, टू देगा, एरर है, सिर्फ और सिर्फ ईदर आएगा। कैसे, देखो इसी सेंटेंस को इससे बनाओ, ही कैन नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जा सकता, एंड हाँ आई कैन नॉट, और एंड आई कैन नॉट ईदर गो देयर, आई कैन नॉट ईदर गो देयर, और मैं भी वहां नहीं जा सकता, है ना इंटरेस्टिंग, वो वहां नहीं जा सकता, एंड आई कैन नॉट ईदर गो देयर, आई कैन नॉट ईदर गो देयर, मैं भी वहां नहीं जा सकता। या आप चाहें मेरे शेर पुत्र आप इसे इतना भी रोक सकते हैं, एंड आई कैन नॉट ईदर, और मैं भी नहीं जा सकता के बजाय और मैं भी नहीं, इतना भी रोक दो, इतना भी रोक दो, दोनों सही है, आई कैन नॉट ईदर गो देयर पूरा लिख दो, या भैया सेम है आई कैन नॉट ईदर पे स्टॉप कर दो। तो इसी बात को आपने देखो कैसे बोल दिया, he cannot go there nor can I, he cannot go there neither can I, he cannot go there and I cannot either।
एक ही बात को आप तीन तरीके से बोल गए, आई कैन नॉट ईदर गो देयर, या नॉर कैन आई गो देयर, नीदर कैन आई गो देयर। सब सही है, देख रहे हो, सेम बात को आपने ऐसे बोल। लेकिन पेपर में क्या करेगा, यहां नीदर लिख देगा, आई कैन नॉट नीदर, नहीं, आई कैन नॉट नोर, नहीं बेटा, नीदर नोर से बनेगा तो ऐसे बनेगा, इधर से बनेगा तो ऐसे बनेगा, याद रखिएगा। बोल देना, अरे मैं भी नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग इधर, आई एम नॉट इधर कमिंग, आई एम नॉट इधर कमिंग, आई विल नॉट इधर गो देयर, मैं भी वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट इधर गो देयर, आई विल नॉट आई विल नॉट इधर गो देयर, मैं भी वहां नहीं जाऊंगा, ये हो जाएगा बेटा, मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। तो पेपर में ऐसे दे दे, आई विल नॉट ईदर गो देयर, आई विल नॉट ईदर गो देयर। तो नेगेटिव के साथ भी इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। अगर एक्सक्लूड करना है तो आपको यहां ऑल्सो दे देगा, आता ही नहीं, आपको यहां टू दे देगा, आता ही नहीं, क्योंकि जब एक्सक्लूड करना हो तो नोट के साथ ही नहीं आएगा। यहां इधर की जगह क्या देगा बेटा, ऑल्सो टू, तो गलत होगा, कॉपी कर, है ना। तो ये था बेटा एडवर्ब यूज ऑफ टू, बड़ी अच्छी चीज है, मस्तानी चीज है, याद होनी चाहिए। ठीक है भैया, आगे देखो, सही है। अब बेटा इसी तरीके से हम छोटा सा यूज ऑफ सो भी पढ़ लें। हालांकि हमें इतना इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सो और या एज एज दोबारा लिखना है, पर शॉर्टकट में एज के बाद एक पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव आता है बेटा, और आप उसे एज से साबित करते हैं। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट में आता है। लेकिन जैसे ही आप सो प्लस में पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव जब लिखते हैं और फिर आप इसको एज कंजंक्शन से आगे बढ़ाते हैं, तो ये ओनली नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है। याद आया, ये मैं पहले करा चुका हूं। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, आप सो के बाद जो सेकंड चीज है, सो के बाद जब आप पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं तो आप इसे एक्सप्लेनेशन दैट कंजंक्शन की मदद से भी देते हैं, दैट कंजंक्शन की मदद से भी देते हैं। याद आया, वेरी गुड। फिर एक ये भी होता है, फिर जो अभी एग्जांपल लिखा भी कि भैया ही इज टू वीक टू प्ले, खेलने के लिए वो बहुत कमजोर है। इसका मतलब बेटा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले। तो मैंने ये बोला कि भैया इस तरीके से आप इसको सो के साथ ये भी लगा सकते हैं।
तीसरी चीज बेटा सो दैट अपने आप में कंजंक्शन भी होता है, और जिसके लिए मैंने आपको कहा था सो दैट एक पर्पस बताता है, जिसमें आप मे, कैन, कुड, वुड, सॉरी कुड और माइट का यूज कर सकते हैं। याद आया? वी वर्कड हार्ड, हम मेहनत करते हैं, वी वर्कड हार्ड, हम मेहनत करते हैं, सो दैट वी मे लिव हैप्पीली, ताकि हम खुशी खुशी, वी मे लिव हैप्पीली, ताकि हम खुशी खुशी जी सके। भैया ये भी यहां पर आपकी नई चीज में लगाने की कोशिश की। तो ये तीनों चीजें बेटा मैं सो के लिए, सो के रिगार्डिंग जो है आपको पहले बता चुका हूं। फोर्थ एक और होता है सो, जो वैसा का मीनिंग देता है, वैसा। याद आया? हाँ, आई डिड नॉट डू सो, आई डिड नॉट डू सो, मैंने वैसा नहीं किया था, मैंने वैसा नहीं किया था, ये एडवर्ब है। वेरी गुड। फिर हमने देखा ये एक रिप्लाई में भी तैयार होता है, ठीक है, रिप्लाई कहो या इन्वर्जन, इन्वर्जन में भी तैयार होता है, वैसे ही मैं। तो सो के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो और फिर सब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, सो डू आई, वैसे ही मैं खेलता हूं। तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी डू, ये सब्जेक्ट हो गया, ये चीज आ जाती है बेटा। हुआ ना काम आसान? तो ये सो लिख चुके, लेकिन मैंने एक साथ भी सारा लिखवा, फटाक से कॉपी कर। हाँ बेटा, आई थिंक सो भी आप ऐसे बोलते हो, आई थिंक सो मुझे भी वैसे ही लगता है, इसलिए तो आप बोलते हो, इसमें बोलते हो ये आई थिंक सो मुझे भी वैसा ही लगता है। कहता हो कि अच्छा इंसान है क्या? कहता है आई थिंक सो मुझे भी वैसा ही लगता है। आई डोंट थिंक सो मुझे वैसा नहीं लगता। आई डू नॉट थिंक सो या आई डोंट थिंक सो मेरे को वैसा नहीं लगता है। कहता वो अच्छा इंसान है, आई डोंट थिंक सो मेरे को नहीं लगता। ये आप ऐसे बोलते हो, आई डोंट थिंक सो मेरे को वैसा नहीं लगता। यार वो तो अच्छा इंसान है, कहता मेरे को वैसा नहीं लगता। ठीक है भैया, ये चीजें होती है। सो कंजंक्शन भी होता है, वो बात आप बेहद अच्छे से जानते हैं बेटा, मतलब सो छाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब एक अगली चीज मैं आपको बताता हूं जो कि बेहद आसान है। देखो जी, ये है बेटा यूज ऑफ मच टू वर्सेस टू मच। पता है मच टू मच में फर्क होता है। क्या फर्क होता है उसके लिए आपको मच को जानना होगा, टू को तो जान ही लिया ना आपने। बेटा मच बहुत गड़ब की चीज है। ये जो मच होता है, ये मच एडजेक्टिव भी होता है। हाँ, तो इसके बाद जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद आप अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं। कैसा नाउन लगाते हैं बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। एडजेक्टिव होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए जैसे आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच मनी, आई हैव मच वर्क टू डू, है ना? आप ऐसे बोलते हो आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, बोलते हैं ना मेरे पास बहुत सा काम है करने को। आई हैव मच वाटर, आई हैव मच फूड टू ईट, खाने को बहुत सा मेरे पास खाना है। तो ये जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और नाउन से पहले अगर मच आ रहा है तो वो एडजेक्टिव हुआ, है कि नहीं बेटा? ये हुआ इसका पहला यूज। दूसरा जो मच होता है बेटा मैंने पढ़ा है वो एडवर्ब भी होता है, लेकिन जब वो एडवर्ब होता है मेरे बच्चे तो उसके साथ वो कंपैरेटिव डिग्री लेता है। याद आया? कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है। हाँ रख दे, रख दो इसको इधर रख। तो वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है मेरे भाई। जब आप इसे एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है। एडवर्ब भी होता है मच और एडजेक्टिव भी होता है मच। और एक और बात बताऊं तो मच तो प्रोनाउन भी होता है बेटा।
मच प्रोनाउन भी होता है, लेकिन अभी हमें जानने की वो जरूरत नहीं है, यहाँ पर बात की बात है। अब इस पर बेस्ड एरर कैसे बनते होंगे, इस पर देखो कैसे। और थू के बारे में आप जानते हो एडवर्ब होता है, थू के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। अब क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट देखो, उस बंदे ने मच टू या टू मच यूज करना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं अब बता रहा हूं बेटा, मैं तीसरे पॉइंट में देखो, अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन होता है, टू या मच, मच। अब मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या हुआ, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आ जाएगी, एडवर्ब। इसीलिए याद रखो, रटने का नहीं, सीखने का। पक्का टू मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले टू मच आएगा, बस। अगर यहां पर एडजेक्टिव हुआ, बेटा एडजेक्टिव कौन सी डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री। अगर मेरे बच्चे पॉजिटिव डिग्री हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, सर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आती है। तो गुरुजी एडवर्ब तो मच भी है, मच भी एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है, लेकिन बेटा एक बात बता, क्या पॉजिटिव डिग्री के लिए मच आता है, नहीं सर, वो तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए सिखाया था आपने। तो इसीलिए बेटा मच तो नहीं आ पाएगा, तो क्या आएगा, टू एडवर्ब, अगर एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री। और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर लेती है, उसको मच क्वालिफाई कर जाता है, एडवर्ब एडवर्ब तो मच टू, तो रटने का नहीं। इसका मतलब मच टू के बाद पक्का एडजेक्टिव दिखेगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले टू मच दिखेगा। तो पगले, पेपर में रटने का क्यों, सीखने का ना, सिखा दिया ना मैंने, रटना ही नहीं पड़ेगा तेरे को दोनों का डिफरेंस। चलो एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं दे हैव गॉट, दे हैव गॉट मच टू मनी, दे हैव गॉट मच टू मनी, उनके पास तो कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया यार। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ऐसा है तो मैंने देखा भाई मच टू मनी, मनी कैसा नाम, क्या है बेटा, नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन है सर, ठीक है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन से पहले क्या आना था, एडजेक्टिव, लेकिन तुमने क्या लिख दिया, एडवर्ब। पंचायत वाला सीन याद आ गया है कि नहीं। ये तो गलत हो गया। तो टू मच मनी। अच्छा, अगर वो चिंता में है, दे हैव गॉट वरिड, अरे वो तो चिंता में हो गए यार, वे तो थक गए, चिंता में हो गए। दे हैव गॉट, अब मैं लिख दूं यहां पर, दे हैव गॉट टू मच वरिड। देखो बेटा, वरिड होना, चिंता में होना, तो मैं वरिड हूं, मैं कंफ्यूज हूं, कुछ भी हूं, तो वरिड तो एडजेक्टिव हो गया बेटा। और एडजेक्टिव बनेगा तो सबसे पहले वो पॉजिटिव डिग्री बनेगा। अगर वो पॉजिटिव डिग्री बनेगा बेटा, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगी, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री हुआ। पॉजिटिव डिग्री के लिए मच आता है क्या, मच तो नहीं आता सर, तो मच टू आएगा। देख रहे हो, रटने से बचा लिया। आजू बाजू देखना, बच्चे रटते हुए नजर आएंगे तुम्हें। पता है कैसे, टू मच के बाद नाउन आता है, मच टू के बाद ये आता है, पैदा ऐसे। लेकिन 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 मारा बच्चे बात को समझो, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोल दूं दे हैव टू मच बुक्स, तो एक बात बताओ, बुक्स तो काउंटेबल नाउन है, ये तो काउंटेबल है। अगर मेरे भाई काउंटेबल नाउन है तो बोले तो मच नहीं आने का, मैनी, टू मैनी। इसलिए आप देखते हो टू मैनी, मैनी टू बुक्स, मैनी टू बुक्स। क्या मैं ऐसे लिख दूं, मैनी टू बुक्स, बेटा बुक्स से पहले मैनी टू नहीं, टू मैनी। तो जरूरी नहीं है ये, तो भैया मच आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, टू मच, मच टू। और याद रखना, मैनी टू कुछ नहीं होता, टू मैनी होता है, टू मैनी के बाद काउंटेबल नाउन। ओह माय गॉड, कितना आसान क्वेश्चन था, और तुमने एक ही बार में समझ लिया। होशियार बच्चे हो ना भैया तुम, तुम्हारा तो क्या कहना, मतलब कमाल हो, एक ही बार में समझ लेते हो, बहुत होशियार बच्चे। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हम्म।
तो यहां तक आज मैं इसको कर रहा हूं सेव। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे इस टॉपिक को, अपना रिवाइज अच्छे से अपना कर लीजिएगा। अब कल इससे आगे बढ़ेंगे भैया, मुझे याद दिला दीजिएगा ये, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं बेटा।